अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अज़ीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो से मुताल्लिक़ अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिए। दोस्तों, आज के व्लॉग में इस्लामाबाद में से आने वाली 3 बड़ी जो ख़बरें हैं उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। और 3 बड़ी ख़बरों से मुताल्लिक़ भी पहले आपको बता देते हैं, क्योंकि इस वक्त जो सारा का सारा फोकस है पाकिस्तान की सियासत का महवर जो है वो इमरान ख़ान है। इमरान ख़ान इस वक्त 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है कैद में है, लेकिन वो पाकिस्तान की तारीख़ के अनोखे कैदी हैं जो कि रोज़ाना पाकिस्तान के सहाफ़ियों से, पाकिस्तान के जो मीडिया के अफराद अडियाला जेल में पहुँचते हैं उनके साथ बातचीत करते हैं और गैर मुल्की जो सहाफ़ी हैं उनको इंटरव्यूज़ भी देते हैं। इमरान ख़ान से मुताल्लिक़ अब ये इत्तला भी आ रही है कि उन्होंने शायद किसी गैर मुल्की सहाफ़ी को इंटरव्यू दे दिया है, जो कि बहुत जल्द छपने वाला है। और हो सकता है कि किसी टीवी चैनल पर भी इंटरव्यू इमरान ख़ान का मौजूदा सूरत हाल है उसके ऊपर इंटरव्यू छप जाए। यही वजह है कि आज अडियाला जेल के अंदर एक और छापा मारा गया है, जिसमें जो 6 अफराद हैं उनको हिरासत में ले लिया गया है। ये अडियाला जेल के मुलाजमीन हैं, अडियाला जेल के अहलकार हैं जो कि इमरान ख़ान के लिए सहूलतकारी कर रहे थे। और इसमें आज जो छापा मारा गया है इसमें इमरान ख़ान और उनकी जो अहलिया हैं बुशरा बीबी, उनके दरमियान सहूलतकारी का इंकशाफ किया गया है। क्योंकि आज जब छापा मारा गया है तो अडियाला जेल की जो 2 ख़वातीन अहलकार हैं उनको भी तहवील में ले लिया गया है। ख़वातीन अहलकारों से मोबाइल फ़ोन और जो दीगर रिकॉर्ड है वो भी कब्ज़े में ले लिया गया है। और ये इतलात हैं कि ये जो ख़वातीन अहलकार हैं ये बुशरा बीबी और इमरान ख़ान के दरमियान टेलीफ़ोन के ज़रिए गुफ्तगू कराती थीं और इमरान ख़ान जो है वो मुसलसल राब्ते में रहते थे बुशरा बीबी के साथ भी, और जो दीगर उनके उमूर हैं वो भी चलाते रहते थे। तो अडियाला जेल के अंदर अब भी कार्रवाइयाँ जारी हैं। अडियाला जेल में नई इंतज़ामिया पहुंच चुकी है। पुरानी जो जितने भी अडियाला जेल के लोग थे उनको तब्दील कर दिया गया है और उनसे पूछताछ भी की जा रही है, उनको तहवील में भी लिया गया है, गिरफ़्तारियाँ भी हो रही हैं। क्योंकि इमरान ख़ान के लिए जो सूरत हाल है वो मुसलसल परेशान कुन है। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को जब से तहवील में लिया गया है पाक फ़ौज की जानिब से, तो जनरल फैज़ हमीद और उनका जो नेक्सस है, जो उनका मिली भगत है, उसके ख़िलाफ़ भी इस वक्त तहकीकात जो हैं वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती हुई जा रही हैं। और जिस तरह की हुकूमत ये दावे कर रही है कि अब फैज़ हमीद के इर्द गिर्द जितने लोग थे उनको भी गिरफ़्तार किया जाएगा। 3-4 जो बड़ी गिरफ़्तारियाँ हैं वो सामने आ सकती हैं। इनमें कुछ सियासी लोग जो हैं वो भी शामिल तफ्तीश हो सकते हैं और कुछ जो जज साहिबान हैं वो भी शामिल तफ्तीश हो सकते हैं, जिसमें सर फ़हरिस्त जो हैं वो जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार हैं, जो कि इस वक्त लंदन में मुकीम है, पाकिस्तान में वो नहीं रहते। जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार, रिटायर्ड जो साकिब निसार हैं वो, और फिर जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के दरमियान जो नेक्सस था उसको जो है अब तोड़ दिया गया है। अगरचे वो किस्सा पारीना बन चुका है, लेकिन इनकी वजह से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई और इक़्तिदार में आई उसको अब देखने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि 9 मई के जो वाक़यात हुए हैं इसमें मज़ीद कौन लोग मुलव्वस हो सकते हैं और कौन से सियासी लोग हैं जो कि इनमें उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सकती है। इस नेक्सस के जो 2 बड़े नाम हैं वो इमरान ख़ान हैं और जनरल रिटायर्ड बाजवा हैं। अब जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद जब जैसे जैसे अपना बयानात रिकॉर्ड कराते जाएंगे तो इन लोगों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ शुरू होती जाएंगी। तो इमरान ख़ान के लिए अभी बुरा वक्त चल रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार के बेटे हैं नजम साकिब और बुशरा बीबी की जो ऑडियो लीक से मुताल्लिक़ केसेस हैं वो भी
हो सकता है कि उनकी समाअत शुरू हो जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस सिलसिले में जो फ़ैसला था उसको मुअत्तल करके रख दिया है। तो जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार के ख़िलाफ़ घेरा तंग होता हुआ दिखाई दे रहा है, और फिर इमरान ख़ान के साथ इसके जो ताने बाने हैं उनको देखने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आज नैब ने भी एक और जो रेफरेंस है इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ वो दायर कर दिया है, जिसमें इमरान ख़ान के ऊपर ये इल्ज़ाम आयद किया गया है कि बल्गारी एक सेट था सोने जवाहरात का बना हुआ, जिसकी ओरिजिनल कीमत 6 करोड़ रुपए से ज़ायद थी, लेकिन इमरान ख़ान ने एक प्राइवेट ज्वेलर से, प्राइवेट बंदे से उसकी कीमत लगवाई है कोई 50-60 लाख के करीब, और उसका 50% जो है वो कौमी ख़जाने में जमा कराकर वो बल्गारी सेट अपने पास रख लिया है। ये नैब का रेफरेंस है, इसको अभी नैब ने ख़ुद साबित करना है कि ये इल्ज़ाम ठीक हैं या फिर नहीं। अब 6 करोड़ रुपए का जो सेट है वो नैब ने इसकी मालियत जो है वो मार्केट वैल्यू देखी है कि इसकी जो मालियत है वो 6 करोड़ रुपए है, और 6 करोड़ का सेट इमरान ख़ान ने 25-30 लाख रुपए में ख़रीद लिया है। 25-30 लाख रुपए जमा कराए हैं कौमी ख़जाने में, और बुशरा बीबी ने ये 6 करोड़ रुपए का सेट 25-30 लाख रुपए में ख़रीद लिया है। ये जो इस तरह की छोटी छोटी वारदातें हैं इमरान ख़ान वो अपने दौरे इक़्तिदार में डालते रहे हैं, और हुकूमत जो है वो भी इस वक्त तो तोशा खाना के ऊपर फोकस किया हुआ है। हालांकि अल-कादर ट्रस्ट का भी केस जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, जो कि 190 मिलियन पाउंड्स की जो मुबैना तौर पर करप्शन से मुताल्लिक है वो उसको देख रहे हैं। लेकिन पीटीआई के जो लोग हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि इमरान ख़ान जो है वो बहुत जल्द रिहा हो जाएंगे, क्योंकि इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ सारे केसेस ख़त्म हुए। अब पीटीआई ये भी कोशिश कर रही है कि जैसे इमरान ख़ान रिहा हों तो फिर उनको कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा दिया जाए, और उनको कौमी असम्बली में बतौर अपोजिशन लीडर जो है वो पेश कर दिया जाए। उमर अयूब की जगह इमरान ख़ान अपोजिशन लीडर बन जाए। वैसे ये पाकिस्तान की सियासत में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की तब्दीली होगी कि इमरान ख़ान ख़ुद अगर अपोजिशन लीडर बन जाए और इमरान ख़ान पार्लियामेंट के अंदर बैठकर सियासत करें, पार्लियामेंट के अंदर रहकर सियासी मुकाबला करें, किसी बैसाखी का सहारा ना लें, और जो बैसाखियाँ पहले वो इस्तेमाल करते रहे हैं उनकी तरफ ना देखें, क्योंकि इमरान ख़ान बार बार ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो ताकत है वो फ़ौज के पास है, इसीलिए फ़ौज के साथ मुज़ाकरात करेंगे। इमरान ख़ान अगर सियासी रास्ता इख्तियार करते हैं तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बहुत ही थोड़ी सी गुंजाइश बचेगी, बशर्ते कि इमरान ख़ान को किसी की सपोर्ट ना हो। इमरान ख़ान अपने बलबूते पर और आवाम के वोट पर जो है वो सियासत करें। लेकिन यहाँ पर ये भी सवाल होता है कि यहाँ जो अगर अवाम के बलबूते पर सियासत करनी है तो फिर वो कितनी साफ़ शफ़ाफ़ होगी, क्योंकि साफ़ शफ़ाफ़ जो सियासत है वो उसको कराने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दरकार होती हैं। बहरहाल उस डिबेट में नहीं जाते, क्योंकि इस वक्त नून लीग की जो सूरत हाल है वो बहुत ख़राब है। नून लीग की मुआशी कारकर्दगी कहीं नज़र नहीं आ रही, मुआशी प्लान कहीं नज़र नहीं आ रहा। IPPs के मामले के ऊपर नून लीग खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है, फोरेंसिक ऑडिट IPPs का नहीं करा रही। अभी भी ये रिपोर्ट आई है कि जो IPPs हैं उनके ऊपर नवाज़िशात की जा रही हैं, और जो टैक्स छूट है वो तकरीबन कोई 1000 अरब रुपए से ज़्यादा की बनती है, जो कि अब तक IPPs को दी गई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो IPPs हैं वो नून लीग के दौर में लगे हैं, और इसीलिए हो सकता है कि नून लीग IPPs के मामले के ऊपर खामोश हो। अब देखते हैं कि फोरेंसिक ऑडिट नून लीग कब कराती है। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।